बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेन्काइमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलनकाइमा। कोलनकाइमा के बारे में फ़र्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है कोलनकाइमा जो है लिविंग टिश्यू होता है और इस जो है इसके पास जो है ये ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट करने में, ग्रोइंग पार्ट टिश्यू या सेल को सपोर्ट करने में मदद देता है। वी नीड आ लिविंग टिश्यू, ठीक है। दे हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस। ये देखें आपके, ये आपस में ऐसे अटैच हैं जिनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। प्राइमरी सेल वाल होती है, ये सारी इनकी जो है प्राइमरी सेल वाल है। सेकेंडरी सेल वाल जो है एब्सेंट होती है, सेकेंडरी सेल वाल नहीं है। सपोर्ट इसका, क्योंकि इसका फंक्शन सपोर्ट करना है तो इसलिए इसकी प्राइमरी सेल वाल ही जो है क्या है, प्राइमरी सेल वाल जो है थिकन हुई हुई है, इंडेक्स से थिकन हुई हुई है, मोटी हुई हुई है, सही है। इसलिए इसकी प्राइमरी सेल वाल किससे बनी भी होती हैं, हेमी सेल्यूल्यूल से, पैक्टिन से, ठीक है। इसकी प्राइमरी सेल वाल जो है इससे बनी होती है, सेल्यूल्यूल्स और हेमी सेल्यूल्यूल्स प्लस पैक्टिन से, सही है। इस कोलनकाइमा की प्राइमरी सेल वाल बनी हुई होती है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट द ग्रोइंग पार्ट्स। जो भी प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स हैं इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें जो है पैरेन्काइमा की तरह इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। जहाँ जहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है उसमें जो है फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम फोटोसिंथेसिस होती है कोलनकाइमा में, ठीक है। कोलनकाइमा में जो है फोटोसिंथेसिस कम होती है। पैरेन्काइमा की तरह इसने अपना एक पैरेन्काइमा का फंक्शन भी ले लिया, जैसे कि पैरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस हो रही थी जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट था, इसमें भी जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस तो होती है लेकिन कम होती है। लेकिन इसने एक अपना फंक्शन, इसने जो है स्क्लेरेनकाइमा से एक फंक्शन ले लिया, एक अपना फंक्शन पैरेन्काइमा से ले लिया, दोनों में जो है मिक्सअप कर दिया, ठीक है। अब जो है मैं ये देखें, हमें जो है ये यंग, मैंने सेक्शन कटिंग की है इस टाइम की, ये देखें सेक्शन कटिंग करके पिक्चर शो की है। ये हमें पूरी उसमें जो है हमें पैरेन्काइमा तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो है इसको ये ग्रोइंग पार्ट्स है, इसको ग्रो करने के लिए कोलनकाइमा की हमें ज़रूरत होती है। पैरेन्काइमा हमारे पास है लेकिन ग्रोइंग पार्ट्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पे हमें कोलनकाइमा, अब यहाँ पे सारा हम स्क्लेरेनकाइमा नहीं ठूस सकते, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा ठूस देंगे तो ये मर जाएगा, प्लांट डेड की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लिविंग टिश्यू के लिए कोलनकाइमा की ज़रूरत होती है। समझ आया आप लोगों को इतना? अब हम चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। स्क्लेरेनकाइमा जो है प्रोटोप्लाज्म जो है इसका मेच्योरिटी पे ही डेड हो जाता है। डेड होने की वजह से ही ये जो है प्लांट को सपोर्ट देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आपको मैं बता दूं, एक अखरोट जो है हमारे पास, अखरोट का देखा है, अखरोट की बाहर जो शेल है, जो उसको जो है उसमें जो है सारा का सारा स्क्लेरेनकाइमा है। मतलब ये डेड पार्ट्स को जो है सपोर्ट करने में मदद करता है, प्लांट के डेड पार्ट को सपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है फर्दर डिवाइड हो रहा है टू टाइप्स में, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स जो है इसकी जो है इसमें जो है प्राइमरी वाल भी होती है और सेकेंडरी वाल भी होती है। प्राइमरी वाल फर्स्ट वाली आपको ये शो हो रही है और ये पूरी रेड वाली इसकी जो है सेकेंडरी वाल है, ठीक है। सेकेंडरी वाल इसकी जो है लिग्निन से बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जो लाइनें हैं ये पिट्स हैं इसकी, सही है। फाइबर्स की पिट्स हैं। फाइबर्स जो है एलोंगेटेड होता है, टैप इसकी इंड होती है, इसकी टैप इंड होती है उसको जो है, और इसकी जो है सेकेंडरी वाल लिग्निन से बनी होती है। इसी तरह हमारे पास स्क्लेरीड्स से, स्क्लेरीड्स जो है हमारे पास किससे बना होता है, इसकी भी जो है इसकी भी जो है मोटी वाल होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल, और जो है इसकी वाल भी जो है किससे बनी हुई होती है हमारे पास, उससे क्या कहते हैं, किससे बनी होती है, लिग्निन से ही बनी होती है। और ये जो है इसकी हमारे पास सेक्युलेट्स की बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास नट्स आ जाते हैं, हमारे पास लेग्यूम आ जाता है, सीड कोट आ जाता है, जिससे जो है जिसमें हमारे पास सेक्युलेट्स हैं, और चिक पीस आ जाता है, ये हमारे पास जो है इसमें आ जाता है। और इसकी स्मॉल नैरो, ये देखें ट्यूब लाइक इसका ये वो होता है, स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक इसका जो है ल्यूमन होता है। ये इसका ल्यूमन ये है जो स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक होता है, और ये भी इसका भी जो है इसका ल्यूमन ये है जो बिल्कुल छोटा सा पिद्दा सा रह गया, ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी वाल जो है ना हमेशा प्राइमरी वाल के अंदर बनती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंडरी सेल वाल ऑलवेज मेड इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल में ही बनती है। सेकेंडरी पहले प्राइमरी होगी फिर सेकेंडरी होगी। और सेक्युलेट्स की हमें जो है, कभी आपने अमरूद खाया होगा, कभी आपने चीकू खाया होगा, वो जो आपको दाने दाने महसूस होते हैं ना, वो सेक्युलेट्स की एग्जाम्पल है। समझ आ रही है? ये सारे हमारे पास जो है सेक्युलेट्स की एग्जाम्पल है। और ये जो है इसकी अंदर ही जो है इसकी प्राइमरी वाल के अंदर ही जो है सेकेंडरी वाल बन रही है। और ये इसके जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाइट कलर के, ये इसके पिट्स हैं।
अब बुक की तरफ चलते हैं। बुक में हमें क्या बता रहे हैं, कोलन कायमा इज़ अनदर टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। हमने सिंपल टिश्यू की टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा आ जाता है, ठीक है, विच इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट इन प्लांट्स। ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया प्लांट को सपोर्ट करता है, जैसे स्क्लेरन कायमा को सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये लिविंग टिश्यू है, इसलिए जो है ये जो है ग्रोइंग पार्ट्स के, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। दे आर आल्सो लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू है। मोर एलोंगेटेड स्ट्रक्चरली सिमिलर आ पेरन कायमा। मैंने आपको पहले ही बताया किसकी तरह स्ट्रक्चर में सिमिलर है, पेरन कायमा की तरह सिमिलर है, ठीक है। एक्सपेक्ट देयर वॉल्स आर एरेगुलर एंड थिकन। पेरन कायमा की वाल जो है थिन थी, इसकी थिकन है, किससे, इडेक्स से मैंने आपको दिखाई थी, इसकी वाल थिकन हो जाती है, ठीक है। द थिकन एरिया इज यूजली मोर प्रोमिनेंट एट इडेक्स जो है, इसका थिकन एरिया जो है मोर प्रोमिनेंट नज़र आता है हमें, इसका इडेक एरिया, ठीक है। दे फंक्शन एज इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यू। इसका मेन फंक्शन ही क्या है कि सपोर्टिंग टिश्यू का काम करता है, जैसे स्क्लेरन कायमा करता है, ठीक है। इन यंग प्लांट्स इन द स्टेम ऑफ, और यंग प्लांट्स में इन द स्टेम ऑफ नॉन वुडी, जो नॉन वुडीज नहीं होती, जिसकी अभी वुडी स्टेम नहीं होती, उनमें भी ये कोलन कायमा जो है सपोर्ट का फंक्शन अदा करता है। ओल्डर प्लांट्स में भी जो, एंड इन लीव्स, और लीव्स में भी, ठीक है। अब हम आते हैं स्क्लेरन कायमा की तरफ। स्क्लेरन कायमा जो है क्या करता है, स्क्लेरन कायमा इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू है, लेकिन ये डेड है, मरा हुआ टिश्यू, ठीक है। दे आर सिंपल फंडामेंटल डेड टिश्यू। सिंपल मतलब, अब सिंपल में हमने पढ़ा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। दे हैव यूनिफॉर्मली थिक, ये बिल्कुल थिक होता है। प्राइमरी वाल में जो है सेकेंडरी वाल इसकी बन रही है और बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। हैवली लिग्निफाइड, उसकी सेकेंडरी वाल किससे बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। हैवली लिग्निफाइड सेकेंडरी वाल विच गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, पूरे ग्रेविटी से अगेंस्ट खड़ा करने में प्लांट को मदद देता है। हालांकि कोलन कायमा ये काम नहीं करता कि ग्रेविटी से अगेंस्ट प्लांट को खड़ा करने में मदद नहीं देता, बस ये है कि ग्रोइंग पार्ट को सपोर्ट करता है। और स्क्लेरन कायमा ने स्ट्रेंथ देनी है, तो इसने अपने आप को मारना ही, अपने आप को ये मरता, जैसे जितना मरता जाएगा वैसे जो है प्लांट को स्ट्रेंथ ज़्यादा देता जाएगा, ठीक है। विच गिव, अच्छा उसके बाद क्या है, हैवली लिग्निफाइड सेकेंडरी वाल विच गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। ऑफन दीज वाल्स आर सो थिक एंड दैट दे ल्यूमन ऑफ द सेल बिकम्स नियरली वैनिश्ड। अब मैंने आपको दिखाया था इतनी वाल इसकी प्राइमरी वाल में, इसकी सेकेंडरी वाल इतनी ज़्यादा बन जाती है जिससे जो है इसका ल्यूमन जो है डिसअपियर हो जाता है, हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म नज़र नहीं आने लगता, सही है। स्क्लेरन कायमा सेल्स आर टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्केलरीड्स हमने पढ़ा था। फाइबर्स की जो है टैप एंडिंग होती है जो हमने पढ़ा था, और स्केलरीड्स जो है ओवल शेप के होते हैं, जिसमें प्राइमरी वाली सेकेंडरी वाल में बन रही होती है, और फाइबर्स में भी। फाइबर्स आर वेरी एलोंगेटेड सेल्स विथ टैपर्ड एंड। उनकी एंड कैसे होती है, जैसे एक पाइप की तरह की होती है, टैपर्ड एंड होती है। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। टफ तो होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं। वाइल सेक्रेट्स आर वेरिएबल, ऑफन irregular in shape, they simple branch secretaries are generally called stone cell। secretaries को ही हम stone cell कहते हैं। द नेम ऑफ द secretary stone cell। ये आपका MCQs में, किसी भी MCQs में, फेडरल के या सिंध के या पंजाब के किसी भी, या खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी MCQs में ये आपका MCQs बन सकता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ secretaries का स्टोन सेल भी बोलते हैं। दे आर कॉमन इन नट्स, हमने पढ़ा नट्स में कॉमन है। एंड बोर्ड, दे आर कॉमन इन नट एंड हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड। जैसे जैसे सीड का हार्ड पार्ट होता जाता है, जैसे जैसे जिसका खोल हार्ड हो जाता था, उसमें जो है सेक्रेट्स हमें ज़्यादा नज़र आता है। मैंने आपको बताया ये चीकू या आप अमरूद खाते हो, उसमें भी जो आपको क्रंची फील होता है ना, उसमें भी हमें जो है सेक्रेट्स ही मिलता है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।